हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी टाइप चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों 100+ उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स को। डिटेल में क्वेश्चंस को करेंगे कवर। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड वन पंचायत संशोधित अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 2012 में। चलते हैं आगे। उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति लागू हुई, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। ये हो जाएगी आपकी 2005 में। अब देखो दोस्तों, जैसे वीपीडीओ का एग्जाम हुआ तो आपने देखे होंगे जो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस आए थे कितने डिटेल में वहाँ पर पूछे गए थे। जैसे कि वो भूमि बंदोबस्त वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था, उसमें क्या आ गए थे आपसे, कौन सा सही नहीं है। देखो अब नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 2 से 3 एग्जाम्स में अब ऐसे ही पूछा जा रहा है, इसलिए बिल्कुल डिटेल में पढ़ा कीजिए। अब देखो, जब भी भूमि बंदोबस्त वाला वो टॉपिक भी आता था तो मैं हमेशा आपको सारी डिटेल में बता देता था कि यह भूमि बंदोबस्त इसके नेतृत्व में है, तो उसी प्रकार से वो क्वेश्चन सब बनते हैं। इसलिए बिल्कुल वीडियो को आप एंड तक देखा करें और यहाँ पर फैक्ट को एकदम सुनते हुए, और जो नहीं आ रहा है उसे कहीं ना कहीं पर नोट बिल्कुल कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अब गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्थान पूछेंगे। लखनऊ। कब होती है? 1907 में। और किसके द्वारा की गई है ये है आपके मथुरा प्रसाद नैथानी जी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, अच्छे से इसको कर लेना आप याद। देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो देवी चंद के द्वारा किया गया दोस्तों दाऊद खां को। आगे चलते हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर किसने ध्वस्त किया? अब देखो ये सभी को पता है, कोसी कटारमल में है, ये है आपका अल्मोड़ा में। इंपॉर्टेंट है, किसने ध्वस्त किया है? अली अहमद खान ने 1740। देखो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों। अब देखो सिंपल सी चीज़ें तो अब आ नहीं रही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कसार देवी अल्मोड़ा में हमें नर्तकों के कितने चित्रण प्राप्त हुए हैं? तो कसार देवी सभी को पता होगा अल्मोड़ा में है, कितने प्राप्त हुए हैं नृत्य करते हुए? 14 चित्र। आगे चलते हैं। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब हुआ? तो ये होता है दोस्तों 1994 यानी 1994 में। किसके द्वारा? बहादुर राम टमटा जी के द्वारा। राज्य ऊन व भेड़ विकास बोर्ड का गठन हुआ, रिपीटेड है क्वेश्चन, 2003। बाजपुर किस नदी के तट पर है? तो देखो बाज घूम रहा है, ऐसे याद कर लेना, बस आप रिलेट कर लोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हुमा नदी। हर्षदेव जोशी को किस पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया? अब ऐसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना है कि बताओ कुमाऊं का मुसोलिनी किसको बोलते हैं? आंसर होता है हर्षदेव जोशी। किस पत्रिका में? ये है शक्ति पत्रिका। अब ये शक्ति पत्रिका सभी को पता होगा दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, उसके बाद 1918 में निकालते हैं कौन? बद्रीदत्त पांडे जी हैं इसके संपादक। अच्छा क्वेश्चन है, बनता है बार बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में तीलू रौतेली योजना कब शुरू की गई? अनदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 2014। नैनीताल को हिल स्टेशन घोषित किया गया, तो ये करते हैं दोस्तों 1847 में। राज्य का उदय किस जनपद का उपनाम है? देखो अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो उत्तराखंड का उदय किस जनपद को बोलते हैं? उधम सिंह नगर को। जिंदी गौरा महोत्सव आयोजित होता है, तो ये प्रॉपर प्लेस आप ध्यान में रखना बिल्कुल। ये है लोहाघाट। जनपद पूछेंगे चंपावत। अब देखो चंपावत से कुछ मेलों को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक लगता है यहाँ पर कालसन का मेला। ये जो कालसन का मेला है, इसमें ये भी नोट कर लो जगह प्रॉपर, ये है आपकी टनकपुर में लगता है। क्या नाम है? कालसन का मेला। अन्य इंपॉर्टेंट जाएंगे देखो चंपावत की तरफ को। एक इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पर दोस्तों पूर्णागिरी मेला, रिपीटेड है। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे, बताओ गोरा अरावली मेला कहाँ लगता है? आंसर करोगे चंपावत में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है आपका लड़ीधुरा, रिपीटेड है, याद कर लेना। और अगर इंपॉर्टेंट जाएंगे हम, एक है यहाँ पर कार्य अभी मेला, ये भी नोट कर लो बिल्कुल। कार्य अभी उत्सव, ये कहाँ लगता है? चंपावत जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे, एक लगता है दोस्तों यहाँ पर ऋखेश्वर मेला, इंपॉर्टेंट है। कैल पाल मेला पूछ लेंगे, ये भी हो जाएगा आपका चंपावत जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चौपखिया मेला, रिपीट, ये पूछा गया है ऑलरेडी, चौपखिया मेला चंपावत। एक इंपॉर्टेंट घटकू उत्सव, सभी ने सुना होगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे, एक है यहाँ पर झूला मेला, पूछा गया है। वायु रथ महोत्सव पूछ लेंगे चंपावत। और ये वाहु रथ, इसको वैसे जोड़ लेना आप, कहीं पे जोड़ मेला भी आपको मिल सकता है, तो रथ जोड़ा ऐसे करके आप मतलब रिलेट कर लेना यहाँ पे चीज़ों को। एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका यहाँ पर मानेश्वर का मेला, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विकास का संत उपनाम है, तो ये है किसका दोस्तों? दीप जोशी जी का भी है। देखो इनको रेमन मैग्सेसे से भी मिला है। अब आपने बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में किस वर्ष दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया है। 12 आना बीसी भू व्यवस्था किसने लागू की थी? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे। कब? 1861। शासन काल पूछ लेंगे, भवानी शाह। 3 कवर हो रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को।
रानीखेत किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा देखो गागस रिवर। चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य में एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? पूरी डेट भी आ सकती है, नोट कर लेना, 20 जून 2016। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र किसने बनाया था? तो ये बनाया गया दोस्तों यहाँ पर धरणीधर चंदोला जी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों का प्रतिशत था? तो ये कितना था दोस्तों? 12%। बढ़िया है क्वेश्चन। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना हुई? तो ये होती है 1939 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछेंगे, आंसर करोगे प्रताप सिंह नेगी जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्याण वर्मन का राज्य देवप्रयाग के आसपास था, उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। तो ये है आपका पलेठी शिलालेख से मिलता है हमें क्या? कल्याण वर्मन का राज्य देवप्रयाग के आसपास स्थित था। ऐसे याद कर लो बिल्कुल। नुमाइश खेत स्थित है? तो ये हो जाएगा बागेश्वर में। अब यहाँ पर कुछ ले लिए दोस्तों समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसके बाद फिर से आएंगे वन लाइनर्स। फर्स्ट है इसमें देखो समता, तो समता 1935 अल्मोड़ा हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युगवाणी 1947 1947 में। कहाँ से जगह नोट कर लो, इसी जगह बन सकती है आपके लिए। गोपेश्वर किसके द्वारा? भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा। नेक्स्ट हिंदू धर्म राज पत्रिका, ये शायद मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा है क्वेश्चन, ये है श्रीदत्त बडोनी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विजय पत्र कब आया है? 1929 यानी 1929 किसके द्वारा? देवकीनंदन ध्यानी जी के द्वारा। अनदर इंपॉर्टेंट जाएंगे गणदेश पत्रिका कब? 1928। जगह पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है कोटद्वार किसके द्वारा? कृपाराम मिश्र जी के द्वारा। चलते हैं आगे। हृदय मासिक पत्रिका किस कब निकाली है? 1925 में। स्थान पूछेंगे कहाँ से निकली है, करके आओगे पौड़ी गढ़वाल किसके द्वारा पूछेंगे? महेशानंद थपलियाल जी के द्वारा। अब इसके अलावा देखो 4 से 5 यहाँ पर आपको ऐसे पत्र बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर बद्रीनाथ समाचार पत्र। अब देखो बद्रीनाथ समाचार पत्र आएगा तो मान के चलना मैक्सिमम लोग यहाँ पर गढ़वाल की तरफ वाले जनपद में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रकाशित कहाँ से होता था? ये हो जाएगा आपका रानीखेत से। पूछेंगे कब हुआ है, आंसर करोगे 1970, और इसके संपादक पूछ लेंगे तो ये हैं आपके चंदन करगेती जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बन सकता है। देखो बद्रीनाथ समाचार पत्र पूछेंगे कहाँ से प्रकाशित होता था? रानीखेत। कब से? 1970 किसके द्वारा? चंदन करगेती जी के द्वारा। अब इसके अलावा एक पत्रिका है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये शायद रिपीटेड हो चुकी है दोस्तों। नाम क्या है? हितैषी पत्रिका। नाम नोट कर लो। हितैषी कहाँ से निकाली पूछेंगे? नैनीताल से। किस वर्ष निकाली पूछेंगे? 1928। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हितैषी निकली है नैनीताल से। कब पूछेंगे? 1928। अनदर इंपॉर्टेंट हम जाएंगे, एक है यहाँ पर बंधु। ये क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र। किसने निकाला? राम सिंह धोनी जी के द्वारा। कब निकाला है? 1922। इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। अब देखो जैसे ये 1922 डेट आती है ना दोस्तों, सीधे दिमाग में आना चाहिए आपके क्या? तरुण कुमाऊं। इंपॉर्टेंट ये भी है, काफ़ी बार बन चुका है। कब? 1922 किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। जगह पूछेंगे लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। अब 1922 में ही एक और कवर कर लो, क्या नाम है? अभय पत्रिका। कब निकली? 1922 किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा यहाँ पर निकाली गई थी। अब अनदर इंपॉर्टेंट कुछ और कुछ कर लेंगे, 2 से 3 और देखो कवर जो बार बार बन सकती हैं आपके लिए। एक है यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट जो बन सकती है, ये है आपकी पहाड़ पत्रिका। इसके डायरेक्टली क्या पूछे? संपादक का नाम बताओ, तो ये है आपके शेखर पाठक जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर विकल्प पत्रिका। इसके संपादक कौन है? शैलेश मटियानी जी। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी रिपीटेड हो चुका है कि बताओ मल्ला महल कहाँ है। ये है आपका अल्मोड़ा जनपद। शैली पूछ लेंगे नागर शैली। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। कितना है? 880। और मैक्सिमम है दोस्तों किसका यहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद। अंग्रेजों ने किस नगर को साफ करने के लिए लोटा कानून पारित किया था? तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये आंकड़ा डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में, याद कर लेना 114। ऊपर कालिका मंदिर किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा प्रॉपर है रानीखेत। पुनः निर्माण ये लिखा है ब्रैकेट में मैंने, हरि किशन राम बहादुर जी के द्वारा। नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो देखो इस समिति की स्थापना पूछेंगे 1924 किसके द्वारा?
MC स्मिथ। इसी में कानून के क्वेश्चन आ गए कि नायक सुधार समिति के लिए कानून किसने बनाए, तब भी आंसर MC स्मिथ होता है। बाकी एक क्वेश्चन वैसे निकल के आता है कि बताओ नायक जाति की उत्पत्ति किसके टाइम पर हुई थी, तब आंसर होता है यहाँ पर भारती चंद के शासनकाल में होती है किसकी उत्पत्ति, यहाँ पर नायक जाति की। चलते हैं आगे। गोल वृक्ष पर्वत, तो ये हो जाएगा आपका पौड़ी जनपद में। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है, तो ये है दोस्तों आपका वामन पुराण में। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये होता है दोस्तों 2003। आगे चलते हैं। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ पर यह टोपी नहीं उतार सकता, तो ये कथन है दोस्तों किसका, गोविंद बल्लभ पंत जी का। उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंध किसकी रचना है, अच्छी है किताब, बन सकती है, देख लो, ये भगवती प्रसाद पुरोहित जी। रानी झील, तो ये हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा जनपद। किस नदी को स्वर्ण गंगा भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऋषिगंगा। कहाँ है, देखो ये है आपकी नीति घाटी में। राज्य डाक विभाग का पहला ATM कब और कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये देखो 14 मई 2015, पूरी डेट याद कर लेना, देहरादून जनपद। IIT रुड़की में किस वर्ष पृथक भूमि इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों 1960 में। श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, अच्छा है क्वेश्चन, बन सकता है बिल्कुल, यह है प्रताप सिंह नेगी जी। कब, 1938 में। महिला आर्य समाज की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो देख लीजिए महिला आर्य समाज की स्थापना के अध्यक्ष पूछेंगे माता वेदमती, जगह पूछेंगे हल्द्वानी और वर्ष पूछेंगे 1958। अच्छा है क्वेश्चन, याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं। गढ़वाल में पंचांग प्रकाशित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे दोस्तों पंडित महीधर डंगवाल जी। तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर कर लगाया था, तो देखो ये तराई भाबर पर लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा चराई पर टैक्स, और ये कब है, 1909 में। खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लेना बिल्कुल, राधा भट्ट जी के द्वारा। कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा। कब, 1934 में। सर्वप्रथम कूली एजेंसी के गठन का विचार किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका गिरिजा दत्त नैथानी जी। गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला था, बढ़िया है क्वेश्चन, 2007। गुजड़ू आंदोलन के संस्थापक या फिर प्रवर्तक बोल सकते हो, ये हो जाएंगे रामप्रसाद नौटियाल जी। कब होता है ये, 1942। देहरादून को सुविस्तृत गांव की संज्ञा किसने दी थी, बढ़िया है क्वेश्चन, देख लो, ये है रैपर के द्वारा। किस उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इसमें ये भी याद कर लो, ये जो एज ग्रुप जिसमें भी स्पेसिफिक होता है कि भैया इतनी एज में इतना मिलेगा, तो ये वर्ष भी नोट कर लेना, 8 से 14 वर्ष तक मिलेगा खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितना, 1500 रुपये। योजना क्या है, उदीयमान खिलाड़ी योजना। राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता, थोड़ा सा पुराना करंट का क्वेश्चन है, क्या पता बन भी सकता है, शोभा कोहली जी। राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों कुसुम पांडे जी को। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नहर से जोड़ा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगी कोसी नदी के साथ जोड़ा जा रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडो बोहालिबिया की खोज की गई है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है बिल्कुल, ये है बद्रीनाथ। हाल ही में उत्तराखंड में 8 ताल वाली गुफा की खोज कहाँ हुई है, तो देखो दोस्तों ये जो हाल ही में आ रही है, मान के चलना, अब ये 2023 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं, तो करंट में ले जाना बिल्कुल बन सकता है, ये है गंगोली हाट। अब जैसे देखो अभी लेटेस्ट एग्जाम कौन सा होने वाला है, अब ये है आपका 31 जनवरी को, ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर परिवहन आरक्षी वाला एग्जाम है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना आप। आगे चलते हैं। मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में है, तो ये हो जाएगा आपका पुष्पक शैली में, और किस नदी के तट पर है, ऐसा भी बन सकता है, ये है कमल नदी के तट पर। चलते हैं आगे। जयपुर मंदिर स्थित है, तो ये शायद दोस्तों देखो उत्तरकाशी का जो बस अड्डा है उसी के आसपास ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। बाकी जिसको इसके बारे में पता है एकदम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बता दें। आगे चलते हैं। बछेंद्री पाल को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला, तो देखो पद्मश्री पूछ लेंगे 1984, इसी प्रकार भूषण पूछ लेंगे, ये मिला है 2019 में। आगे चलते हैं। मोही गॉड फॉल इजी हो जाएगा बिल्कुल, चक्राता में। महर्षि गौतम ने किस मंदिर में तपस्या की थी, तो ये की गई दोस्तों चंद्रबदनी मंदिर, कहाँ पर है, देहरादून जनपद में। चलते हैं आगे। चैटवुड बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने तैयार किया, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि IMA की मुख्य इमारत का नाम बताओ, आंसर करोगे चैटवुड बिल्डिंग, और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों ये किया गया है RT रसेल के द्वारा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड विद्युत
नियामक आयोग स्थित है? तो इसकी प्रॉपर प्लेस ही बन सकती है, माजरा में है। जनपद पूछेंगे देहरादून। डोईवाला चीनी मिल, काफ़ी रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, 1930। रुद्र महालय किस मंदिर का प्राचीन नाम था? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, गोपेश्वर मंदिर का शैली, हिमाद्री शैली किसके द्वारा बनाया गया है, ऐसा कुछ पूछ लेंगे। गणपति नाथ। जली सेरा बुग्याल, ये हो जाएगा चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। पूरी डेट ही आएगी एग्जाम में, अगर आएगी तो 2 अक्टूबर 2009। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ 5 से 6 उपनाम है लास्ट के, इनको भी कवर कर लो आओ फटाफट। आज़ाद उपनाम, यह है श्रीधर किमोठी। श्रीमान उपनाम, मोहनलाल मेहता। अंग्रेजी संत, माधव आशीष। बीसी साहब बन सकता है, दरबान सिंह नेगी जी। चलते हैं आगे। काशीपुर का पुराना नाम, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ कोटा किसका प्राचीन नाम था, ये हो जाएगा काशीपुर। मकरपुर था आपका खटीमा। बाकी एक क्वेश्चन है दोस्तों, रामडोला का मेला, इसमें प्रॉपर प्लेस ही बनती है, ये लगता है आपका खटीमा में। पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक, ये शायद मैंने ऊपर बताया है आपको, शेखर पाठक। कहाँ से निकलती थी? नहीं ताल। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।